हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने खोली शाहरुख खान की कौन सी सबसे बड़ी पोल? करीना ने सैफ अली खान के लिए करवा चौथ का व्रत रखने से क्यों किया इनकार? कंगना रनावत से अपनी अनबन की खबरों पर प्रियंका चोपड़ा ने एक्सक्लूसिवली जूम को दिया अपना क्लैरिफिकेशन। रणबीर कपूर के क्लोज फ्रेंड्स रणवीर सिंह और दीपिका क्यों उड़ा रहे उनका मजाक? फिल्म किक का शेड्यूल पोस्टपोन होने के बाद सलमान खान किस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की कर रहे हैं तैयारी? क्या जैकलिन किसी हॉलीवुड फिल्म में काम करने की कर रही है प्लानिंग? खुद जैकी बताएंगी एक्सक्लूसिवली ऑन पीबी न्यूज। और आपको मिलवाएंगे सिंगर अदनान सामी से, जिन्होंने अपनी वीजा कंट्रोवर्सी पर जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक खबर से। शाहरुख खान सलमान खान का नाम आते ही भले ही चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन सलमान खान है कि रह रहकर शाहरुख खान के खिलाफ कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बन जाती है बड़ी खबर। आप भी देखिए कब और कहां सलमान खान ने शाहरुख खान की खोली कौन सी पोल। ये कौन सो रहा है और ये कौन रो रहा है? जो सो रहा है वो शाहरुख है और जो रो रहा है वो सलमान है। लेकिन इसे देखने के बाद एकदम उल्टा हो जाएगा। बेडरूम का बादशाह होने का दावा कर चुके शाहरुख की नींद उड़ जाएगी और सलमान अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह हूं, बेडरूम का बादशाह हूं। साथ में वो जूमर्स भी जो आज हमारी स्टोरी को देख रहे हैं। हालांकि ये स्टोरी जूम के सोर्सेज ने रिवील नहीं की है। इस स्टोरी के सोर्स खुद सलमान खान हैं, जिन्होंने इन दिनों टीवी पर आ रहे अपने रियलिटी शो में इस बात का खुलासा किया है। बिग बॉस में सलमान खान अपने बिंदास अंदाज में इन दिनों काफी खुलासे करते आ रहे हैं। कुछ बातें सलमान खान ऐसी कर जाते हैं जिन्हें चैनल वाले एडिट कर देते हैं, तो सलमान की कुछ बातें वो कंट्रोवर्सी के लिए भी छोड़ देते हैं। स्क्रिप्टिंग की रियलिटी के कंट्रोल से बाहर सलमान ने इस बार शाहरुख खान का एक बेडरूम सीक्रेट रिवील कर दिया है। बेडरूम सीक्रेट रिवील होना बेडरूम के इस बादशाह को और ना ही उनके फैंस को पसंद आएगा। ये देखिए शाहरुख खान का वो फनी सीक्रेट जो सलमान ने रिवील कर दिया है। सलमान खान ने उन दिनों की बात बता दी है जब सलमान और शाहरुख साथ में फिल्में किया करते थे। उन दिनों इन दोनों खान्स की दोस्ती इतनी खास थी कि ये एक ही रूम भी शेयर किया करते थे। उस वक्त शाहरुख खान की स्नोरिंग की हैबिट से सलमान खान इतने परेशान थे कि उनकी रातों की नींद उड़ी रहती थी। हार कर सलमान को शाहरुख को नींद में से जगाकर ये बात उन्हें बतानी भी पड़ती थी। लेकिन नींद में शाहरुख की स्नोरिंग फिर से शुरू हो जाती थी और सलमान का रोना भी। इस बात को सुनकर आपको जितनी हंसी आ रही है, सलमान को एक वक्त इसी बात पर रोना आया है। लेकिन सलमान ने अब इस बात को दुनिया के सामने ला दिया है। भले ही ये बात शाहरुख को बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन बेडरूम सीक्रेट्स रिवील करने की इस कहानी पर यहीं फुल स्टॉप लगा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो कहां तक जा सकती है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। सलमान के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शाहरुख इस तरह की कंट्रोवर्सी पर जरूर बड़े दिल के बादशाह की तरह ही रिएक्शन देते हैं, कुछ इसी अंदाज में। बेडरूम में जो एंटरटेनमेंट मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह हूँ, बेडरूम का बादशाह हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म क्रिश 3 की एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनावत के बीच प्रॉब्लम्स की खबर आजकल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना रही है। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद प्रियंका चोपड़ा से ही जानते हैं।
फिल्म क्रिश 3 की रिलीज से पहले हर जगह ये न्यूज छाई हुई है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के बीच सब कुछ ठीक ठाक रही। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कंगना और प्रियंका फिल्म की शूटिंग के समय से ही टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। और रिसेंटली तो ये भी खबर आई थी कि प्रियंका ने क्रिश 3 के मेकर्स से कहा था कि वो कंगना के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर पोडियम शेयर नहीं कर सकते। ऐसे में इन खबरों की सच्चाई जानने के लिए हमने खुद प्रियंका चोपड़ा से बात की। I react to it when people ask me this question. Like, it irritates me that people would ask something as stupid as that. Why aren't people saying that Hrithik and Vivek are having issues? Why are women, the actresses, reduced to so small? कि मतलब इनका तो और कुछ जरूरी होता ही नहीं होगा इस फिल्म में. They have the only important thing they have is fight among each other. I'm really sorry that I hate the fact that actresses are reduced to nothing. Well, प्रियंका ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रियंका का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता क्यों हमेशा फिल्म की रिलीज के वक्त एक्ट्रेसेस के बीच प्रॉब्लम्स की रूमर्स उड़ाई जाती हैं। I don't know. I'm competing with Hrithik. Why can't the boy and the girl compete? Yeah. Make it interesting. Yeah. But I seriously feel like it's super sexist for people to do that. Every film, it's so annoying. Kangana and done fashion together. I just did a film with Ileana. I do so many Airtras and I do so many multi-cast, multi-heroine films. Salami. It's so trivial to reduce us to that. Well, प्रियंका के इस बयान से साफ हो गया है कि वो अभी भी कंगना की अच्छी दोस्त हैं। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि प्रियंका ने खुद कुछ दिनों पहले एक इंग्लिश डेली से पहले बात करते हुए कहा था कि फिल्म के मेकर्स अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कंट्रोवर्सी बिल्ड करते हैं। ऐसे में प्रियंका खुद भी समझ सकती हैं कि कंगना और उनके फाइट की खबर मीडिया में कहाँ से आई होगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में जहां कई एक्ट्रेसेस अपने हस्बैंड के लिए धूमधाम से करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही है, वहीं करीना कपूर ने सैफ अली खान के लिए करवा चौथ का व्रत करने से इनकार कर दिया है। आप भी सुनिए खुद करीना से वो सैफ के लिए क्यों नहीं रख रही है व्रत। I don't need to starve to prove my love for my husband. करीना, वो लोग जो आपको चाहने वाले हैं उनको क्या बधाई देंगी करवा चौथ की? क्या बधाई खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। कुछ ऐसा था करीना का रिएक्शन जब उनसे पूछा गया करवा चौथ के फास्ट के बारे में। दरअसल करीना अपने ब्रांड के वेबसाइट लॉन्च पर आई थी जहां उनसे पूछा गया करवा चौथ फेस्टिवल के बारे में। सिंस शी इज अ कपूर, हमें लगा कि वो भी बिलीव करती हैं इन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल बाय कीपिंग अ फास्ट फॉर हर हस्बैंड। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. चलिए फास्ट ना सही, वी आर श्योर आप अपने हस्बैंड से गिफ्ट तो एक्सपेक्ट कर रही होंगी, उसके बारे में ही बता दीजिए। I'm not in that sense. I don't think there's a particular day for a woman to buy jewelry. A woman is ready to buy jewelry morning, noon and night, any given day. करवा चौथ पर ना सही मगर कोई एक ऐसा ज्वेलरी पीस तो जरूर होगा जो आपको सैफ ने दिया होगा, which must be very close to your heart. There's nothing that I can even remember right now that what he's given me. I think it's everything that I've bought with my hard-earned money that is what is special to me. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण खुद को रणबीर कपूर का सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन आज जूम पर हम इन दोनों अच्छे दोस्तों की पोल खोलने जा रहे हैं। आप भी देखिए। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आजकल गोवा में फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस की शूटिंग तो कर ही रहे हैं। साथ ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। और रिसेंटली दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म के को एक्टर्स अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के साथ एक स्पेशल डिनर के लिए गई। और इंटरेस्टिंगली सोर्सेज की माने तो इस डिनर पार्टी के दौरान दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स की बजाय रणबीर कपूर की फिल्म बेशर्म के बारे में बातें की और इस फिल्म के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का खूब मजाक बनाया। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों ही रणबीर कपूर को खुद का अच्छा दोस्त बताते हैं। ऐसे में इन दोनों स्टार्स को अपने दोस्त का मजाक बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये तो बेहतर यही दोनों एक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन इस न्यूज पर रणबीर कपूर का क्या रिएक्शन होगा, ये जानना सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने अपने रियलिटी शो के लॉन्च के दिन बहुत बड़ी बातें की थी। मल्लिका ने इंडिया में विमेन की कंडीशन पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला था, लेकिन अब आप भी देखिए कैसे मल्लिका का ये बयान सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि रियलिटी में मल्लिका का क्या नजरिया है, आप भी देखिए। I said Indian society is regressive for women. I think it's a very regressive state for women.
and I stand by it. अपने रियलिटी शो के दौरान वुमेन राइट्स पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को अब लगता है वुमेन की डिग्निटी की कोई परवाह नहीं रह गई है। तभी तो अपने शो के मेकर्स के साथ मिलकर मल्लिका अपने शो को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। जरा इन ट्वीट्स को देखिए। ये ट्वीट्स आए हैं मल्लिका शेरावत के शो के मेकर्स की तरफ से। Boys get into an ugly fight. One of them even labels Mallika a prostitute on Bachelorette India. Saurabh is eliminated, says Mallika is known as Viagra. Find out what else he says on Bachelorette India. अब जरा आप ही बताइए, क्या ये ट्वीट्स वुमेन को बैड लाइट में नहीं दिखाते, या फिर LA रिटर्न मल्लिका को इन ट्वीट्स में कुछ भी गलत नहीं दिखता? वेल, मल्लिका बातें वही करनी चाहिए जिस पर आप खुद अमल कर पाए। सो नेक्स्ट टाइम मीडिया में आप अपना कोई भी बयान देने से पहले एक बार जरा सोच लीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। युक्तामुखी और प्रिंस टोली के केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को मीडिएशन सेल के पास ट्रांसफर कर दिया है। क्या है इस केस की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। युक्तामुखी और प्रिंस टली के लीगल बैटल को एक नया मोड़ देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को मीडिएशन सेल के पास रेफर कर दिया है। कोर्ट ने इस कपल को सलाह दी थी कि वो अपने सारे केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर ले, लेकिन इन दोनों पार्टीज ने कोर्ट की इस सजेशन को मानने से इनकार कर दिया था और ये केस फिलहाल अभी भी कोर्ट में है। वैसे युक्तामुखी के लीगल काउंसिल ने प्रिंस टली पर आरोप लगाया है कि वो उनकी क्लाइंट को धमकी भरे कॉल्स करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के इस केस को मीडिएशन सेल में रेफर करने के बाद क्या ये दोनों पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार होती हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि जैकलिन फर्नांडिस ने एक हॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद जैकी से ही जानते हैं। जैकलिन फर्नांडिस के पास बैक टू बैक अच्छी फिल्मों की लाइन लगी हुई है। ऐसे में खबर ये तक उड़ी थी दैट शी इज डूइंग अ हॉलीवुड फिल्म टू, जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। बैक टू बैक बॉलीवुड में ही फिल्म्स देने के बाद अब जैकलिन की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, इतनी कि दैट शी इज डूइंग वन फिल्म ऑपोजिट सलमान खान एंड रॉय विद अर्जुन रामपाल एंड रणबीर कपूर। ऐसे में ये चौंका देने वाली बात नहीं थी कि शी विल सून बी मेकिंग अ डेब्यू इन हॉलीवुड टू, पर जब जैकी हमसे मिली तब हमने उनसे ये न्यूज कंफर्म करनी चाहिए। टू दिस शी सेड, हॉलीवुड फिल्म नहीं है एक्चुअली, वो एक श्रीलंकन फिल्म है लेकिन इंग्लिश में है। सो एंड शॉट इन श्रीलंका, डायरेक्टर भी श्रीलंका से है, एक्टर्स सब श्रीलंका से है। So it's a Sri Lankan movie, but it was a lot of fun. I really wanted to do a Sri Lankan movie for a long time, and I had a lot of fun shooting for it. It'll be released next year. Well, सुना आप लोगों ने, जैकलिन ने Zoom पर एक्सक्लूसिवली ये क्लियर कर दिया है कि वो एक हॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि एक श्रीलंकन फिल्म कर रही हैं, जो कि इंग्लिश में जरूर होगी। But it's not a Hollywood venture. Never mind, जैकी, जिस रफ्तार से आपका करियर आगे बढ़ रहा है, we are sure you will soon make a Hollywood debut too. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर को हमने काफी समय बाद स्पॉट किया एक शॉपिंग सेंटर में, जहां वो पहुंची थी करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने। टेक अ लुक। आज है करवा चौथ और जैसे कि हमारे बी टाउन के सेलेब्स हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में बिलीव करते हैं, व्हाई वुड दे स्टे बिहाइंड टुडे? हमने की एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर से मुलाकात, जिन्होंने हमसे शेयर किया कि कैसे सेलिब्रेट करेंगी वो अपना करवा चौथ। सबसे पहले शुरुआत ईशा के ड्रेस से, तो आइए जानते हैं कि क्या पहन रही हैं ईशा दिस करवा चौथ। करवा चौथ आ रहा है तो ईशा यहाँ से क्या आप पिक करने वाली हैं? हो चुका क्या पिक किया आपने? वहाँ उस कोने में है। चलिए हमें दिखाइए वो कोने। इन्होंने ये ड्रेस चूज़ किया तो कुछ कहा था आपको कि कुछ डिस्क्राइब, मतलब बोला था कि इस तरीके का ड्रेस होना चाहिए कि बस एक ही नज़र में छुपे? अभी हम ईशा जी को 100% समझ गए। She has to say that she wants this. We know what to give her. That is it. And she trusts us. That is सोने पे सुहाग। वेल, ड्रेस तो रेडी है, लेकिन आप सुनिए ईशा से कि क्यों होता है करवा चौथ उनके लिए स्पेशल। अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, 4 बजे उठ के तैयार, 4 बजे तो तैयार नहीं होते, लेकिन सरगी, मिठाई और सब लोग साथ में होते हैं, पूरी फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग। एंड देन पूरे दिन कोर्स फास्ट
और फिर शाम को रात को जब चांद जी बहुत देर से निकलते हैं उस दिन स्पेशली, उसके बाद करवा चौथ का व्रत तोड़ना, और मुझे फिल्मी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये फिल्मों में देख देख के हम बड़े हुए हैं, बचपन से लेके अब तक ना वो सब देख के, थैंक्स टू यश जी, वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए वी होप ईशा कि आपका करवा चौथ रहा हो सुपर फन एंड फिल्ड विद हैप्पीनेस। For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Time to show you a special report. After the success of Go Goa Gone, Veer Das is coming back to entertain us with his next film, Super Se Upar. और वीर दास और उनकी को-स्टार कीर्ति से हमने एक्सक्लूसिवली उनकी फिल्म से रिलेटेड बात की। आइए जानते हैं। फिल्म सुपर से ऊपर है। आई थिंक ये राजस्थान का सबसे क्रेजी पागल वर्जन है। कहानी एक राजपूत फैमिली की है, जहाँ एक लड़का जाता है और अपने लॉन्ग लॉस्ट मामा जो गुलशन ग्रोवर किरदार निभा रहे हैं, और उनके फैमिली से और कीर्ति से भी प्यार हो जाता है उसको। इट्स अबाउट अ डिस्कवरी ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान डिस्कवरी ऑफ मुंबई। कहाँ एक मुंबई का पागल सॉर्ट ऑफ अनहैप्पी लड़का राजस्थान जाता है और राजस्थान को वापस मुंबई लेकर आता है। I think it's about falling in love with Rajasthan. जब हमने फिल्म से रिलेटेड सोनू निगम की कंट्रोवर्सी पर वीर दास से जानने की कोशिश की तो उन्होंने इससे तुरंत पल्ला झाड़ दिया। देखिए, मैं तो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, so I've not even read that article, so I don't know what the deal is. So I think ये बेहतर होगा आप सोनू निगम से ही पूछिए। चलिए, कंट्रोवर्सी से तो वीर दास ने किनारा कर ही लिया। अब पूछते हैं कि फिल्म के प्रमोशंस के लिए क्या स्ट्रेटजीज प्लान की गई हैं। वर्किंग ऑफ अ वर्ड ऑफ माउथ, वर्किंग ऑफ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, and I think जो भी रिलीजेस है उस वीकेंड को and in general we stand out, so I think we'll be okay. I think एक हफ्ते पहले भी, क्योंकि आजकल the good thing about this whole thing is आजकल लोगों का attention span बहुत कम होता है, तो अगर एक हफ्ते पहले भी हम फिल्म में जोर लगा के एकदम सब कुछ करें तो I think we are sorted. We also wish कि इस 1 week में आप अपनी फिल्म को जोरों शोरों से प्रमोट करें ताकि बॉक्स ऑफिस पर कोई कसर न छूटे। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म किक का स्केड्यूल पोस्टपोन होने के बाद सलमान खान किस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की कर रहे हैं तैयारी, और साथ ही बताएंगे फराह खान की किस फिल्म में साजिद खान एज एन एक्टर आएंगे नजर। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी खबर आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर रोज आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो सलमान खान अपने फ्रेंड महेश मांजरेकर की फिल्म में सिर्फ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। सलमान खान ने रिसेंटली किक की शूटिंग डिले हो जाने के बाद महेश मांजरेकर को ये कहा कि वो जल्द से जल्द इस फिल्म की तैयारी कर ले ताकि सलमान इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर पाए। खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र फाइनली आइकॉनिक फिल्म शोले के 3D वर्जन को प्रमोट करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस फिल्म के 3D वर्जन पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा है और इस फिल्म के मेकर्स इसे एक ग्रैंड रिलीज देना चाहते हैं। संजय दत्त येरवाड़ा जेल अथॉरिटी से मिले 14 दिनों के फरलॉ एक्सटेंशन को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। संजू ने पहले अपने घर पर अपने ट्विंस का बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर संजू ने अपनी सिस्टर प्रिया दत्त के बेटे का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। खबरों की माने तो सलमान खान के रियलिटी शो में तनीषा मुखर्जी के अलेज्ड रिलेशनशिप की न्यूज की वजह से उनकी फैमिली काफी एम्बैरेस्ड है। हम आपको बता दें कि पहले ही तनीषा की मॉम नहीं चाहती थी कि वो इस शो का हिस्सा बने। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को हमने स्पॉट किया जोया अख्तर के घर के बाहर। प्रियंका यहां अपनी अपकमिंग फिल्म के सिलसिले में जोया से मिलने पहुंची थी। ये वही फिल्म है जिसमें प्रियंका रणवीर सिंह की सिस्टर का रोल प्ले करने वाली है। एक्टर ऋतिक रोशन फिल्म क्रिश 3 के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और रिसेंटली ऋतिक को हमने स्पॉट किया एक कॉमेडी शो के सेट पर, जहां ऋतिक ने शो के होस्ट के साथ मिलकर खूब मस्ती की। सुनने में आया है कि फराह खान की अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साजिद खान एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में साजिद खान एक डायरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेकंड स्केड्यूल की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। ऋतिक रोशन और करीना कपूर स्टारर फिल्म शुद्धि 1960s और 1910 की 2 एरास पर बेस्ड होगी और सुनने में आया है कि करण जौहर ने इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीष मल्होत्रा को सौंपी है, जिन्होंने ऑलरेडी इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया है और मनीष का कहना है कि इस फिल्म पर काम करना उनके लिए आसान नहीं होगा। सोर्सेज की माने तो लेट यश चोपड़ा की याद में रखी गई एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान हेमा मालिनी और श्रीदेवी के बीच की अनबन सभी को साफ साफ दिखी। सोर्सेज का कहना है कि ये दोनों एक्ट्रेसेस एक साथ एक जगह पर मौजूद थी, लेकिन इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे से बात तक नहीं की।
सिंगर अदनान सामी पिछले कुछ समय से अपने वीजा को लेकर कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे और अब तक इस मामले में अदनान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था। पर आज जूम पर खुद अदनान एक्सक्लूसिवली खुद से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी पर करेंगे बात। पिछले कई दिनों से अदनान सामी थोड़ी मुश्किलों में फंसे थे, लेकिन फाइनली थोड़ी राहत उन्हें मिल गई है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। आई लाइक द वे आपने कहा थोड़ी सी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी ही थी, तो चलती रहती है मुश्किलें। या एब्सोल्युटली सॉरी। ओके, तो क्या कहेंगे, 3 महीने की मोहलत मिली है, एक्सटेंड हुआ है, कितनी छोटी राहत है, बड़ी राहत है, क्या है? ओह, द थिंग इज कि सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि उन्होंने मुझे एक्सटेंशन ग्रांट की है। मैंने पिछले महीने ही अप्लाई किया हुआ था, एप्लीकेशन अपनी दी हुई थी एंड लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए। और अब क्या है कि उसमें वक्त लगता है, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पीरियड है इंतज़ार का, उसमें उन्होंने मुझे ये वीज़ा दिया है ताकि ये पीरियड जो है ये रेगुलराइज हो जाए। तो मुझे देखिए 14 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए। ये मेरा घर है, यही घर है मेरा पूरी दुनिया में। आई डोंट हैव एनी अदर हाउस। तो यही है मेरे पास। तो अब 14 साल हो गए, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। तो आगे 3 मंथ्स के बाद 1 ईयर या क्या, आई मीन प्लान्स क्या चल रहे हैं आगे के प्रोसीजर में कि क्या क्या करेंगे आप जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए? Well, I've already applied for citizenship. मैंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड वो भी अभी प्रोसेस में है। एंड देखिए 14 साल तो हो गए हैं। आई एम वेरी मच मुंबईकर। ये मेरा कर्म भूमि है। दिस इज़ माई होम। तो अब दिल तो मेरा ऑलरेडी है, अब ये है कि अब ज़ाहिर है कुछ कागज़ी कार्रवाई तो होनी पड़ती है, प्रोसीजर्स हैं, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड आई थिंक कागज़ी कार्रवाई में थोड़ी सी देर हो गई, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी पिछले कुछ दिनों में। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था अदनान? एक्चुअली द थिंग इज़ कि इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इन द सेंस कि ये एक रूटीन चीज़ थी और इन्होंने इसको बिला वजह इसको पब्लिसिटी के लिए उन्होंने unfortunately they made it into a big deal. It was not a big deal. And this started in the family court. I have a domestic a matrimonial dispute with my ex-wife. तो उन्होंने, उनके वकीलों ने ये सब्जेक्ट उठा लिया फैमिली कोर्ट में कि his visa is expired. So the family court turned around and said, well, if his visa is expired, it has nothing to do with us. That is between him and the immigration and the department that deals with it. You carry on with the subject that you're here for. And the matter was put aside. इन्होंने फिर जाके मीडिया से बात करना शुरू कर दी। हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे वीज़े को। मेरा वीज़ा क्या कहते हैं, एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ है, मैंने दोपहर को क्या खाना खाया है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उनको क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने समझा कि भाई इसी चीज़ से इट्स प्योर हरासमेंट। तो फिर उन्होंने, वही लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ें कहीं। तो मैं क्या, थैंक यू सो मच। क्लीन एंड क्लियर चंडीगढ़ टाइम्स फ्रेश फेस 2013 का जनरल ऑडिशन राउंड रहा काफी सक्सेसफुल। वी विल गिव यू मोर डिटेल्स ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। क्लीन एंड क्लियर चंडीगढ़ टाइम्स फ्रेश फेस 2013 का ऑडिशन राउंड रहा काफी सक्सेसफुल, wherein too many contestants showcased their talent. जनरल ऑडिशन राउंड में से विनर्स को किया गया सिलेक्ट, who will get a chance to participate in their city's finale round, and those who win the grand finale round, जहां कई सारी cities के winners करेंगे participate, they will get a chance to feature in the clean and clear ad campaigns. यहाँ के पार्टिसिपेंट से जब हमने उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा, तो सुनिए उनका क्या कहना था। Hello, I'm Khushbu from Chandigarh, and being a part of Clean and Clear Fresh Face is really exciting and a new experience which I'll remember for my whole life. Hey guys, it's Neha from Punjab University, Chandigarh,
and today I feel very wonderful with this experience. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. And that's the reason why Clean and Clear has come up with the unique concept of Confidence Meter, which is a scale to measure the confidence score. और चंडीगढ़ के इस जनरल ऑडिशन राउंड में भी जजेस ने कंटेस्टेंट्स के कॉन्फिडेंस को किया जज. For more on Clean and Clear Times Fresh Face, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. Only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. और अब वक्त है स्टार चिट चैट का. Hi Manish, welcome to our show. Hello, thank you. The first time you're here, so super welcome. Thank you very much. Thanks for calling me. Yeah, our pleasure. Okay, Manish, you're super successful on television. You're a known celebrity. You've done very well for yourself. Why this move to the silver screen? See, I think any actor who comes to Mumbai, I think eventually comes here for Bollywood. Big dream? Yeah, big dream, absolutely. And I come from Delhi, and I think the day I came here, that was the dream I had. I wanted to be in films, but I wasn't desperate. I wasn't here just for films. I believe I'm an entertainer. So I think whatever medium it be, I wanted to entertain people. So I think I did radio, I hosted, I acted on TV, and now I think the next step was movies. So I think here I am. And also certain risk because, you know, when you're an actor, it's like stardom comes with it. And it's also like a bubble. So it could burst. Yeah. The TV, the longevity is more because, you know, you're going on and on. So that fear is always there, isn't it? No, frankly, I don't think about that because I've never worked in my comfort zone. I've always liked to get out of my comfort zone. The moment I feel that, okay, fine, I'm secured, I'm in my comfort zone, I like to move on. Same happened with radio. I was quite happy. People were enjoying my show. And I thought, okay, fine, it's time to move on. I moved on to television. I was doing acting and frankly, I wasn't very happy with the kind of roles I was getting. Creativity-wise, I wasn't very satisfied. Feel stifled creatively? Yeah, because I think same kind of roles were coming, third lead, fourth lead, or maybe they would block you for 25 days, minimum guarantee, which nothing happened. They would call me for 3 days. I would be sitting home for 20 days, waiting for my turn. Okay, fine, when is my track coming? So that is something which I didn't like. So I consciously took a decision in 2008 where I said, okay, fine, I'll sit home, but I'll work if I feel satisfied, you know, if I'm happy. I would like to work then. And yes, I think things happened. After a wait of 8 months, I think hosting started. And then there was no looking back. I think people loved my hosting. People loved me as a host. And I hope the same love comes my way as an actor also. Thank you so much. It was superb talking to you. A lot of fun. Thanks a lot. for being on the Thank you show. so much. Thanks. शुरू हो गया है FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2013. इस इवेंट का फुल कवरेज तो आप आज रात 9:30 PM को देख ही सकते हैं. But what's the show all about? इसका एक जिस्ट हम आपको दिखाएंगे in our next story. Zoom आपके लिए आया है FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 के Day 2 की फुल कवरेज. और आज इस स्पेशल फैशन इवेंट की फुल कवरेज आप देख सकते हैं tonight at 9:30 PM. But before you tune in at 9:30, we will give you a gist of this fashion event. इस इवेंट की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है. Day 2 पर we got to see the designs of designers like Gaurav Jay Gupta, Parumita Banerjee, Pia Poro, Manish Gupta, Ankur and Priyanka Modi, Rahul Mishra, Pankaj and Nidhi, Shivan and Naresh, Saman Chauhan and Amit Agarwal. Well, तो इस तरह से FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 का Day 2 बेस्ट डिजाइनर्स के कलेक्शन से काफी सफल रहा. But for more on this, watch the full episode of FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 tonight at 9:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स. प्लैनेट
बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। खबर है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अपनी आइकॉनिक फिल्म शोले के 3D वर्जन को प्रमोट करने के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से फिल्म के 3D वर्जन पर काम चल रहा है। वहीं बिग बी और धर्म जी को फाइनली फिल्म प्रमोशन के लिए मनाने के बाद क्लियर है कि 3D में शोले की रिलीज बॉलीवुड के लिए एक ग्रैंड ओकेजन साबित हो सकती है। सुनने में आया है कि SRK स्टारर हैप्पी न्यू ईयर में साजिद खान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। रिपोर्टेडली साजिद फिल्म में एक डायरेक्टर का रोल निभा रहे हैं। दुबई शूटिंग शेड्यूल के बाद ट्यूसडे 22 अक्टूबर से इस फिल्म के सेकंड शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत हो रही है। ऋतिक रोशन और करीना कपूर स्टारर शुद्धि को अभी भले फ्लोर पर जाने में थोड़ा वक्त हो, पर खबर आई है कि करण जौहर ने एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को अभी से फिल्म के कॉस्ट्यूम्स तैयार करने को कह दिया है। दरअसल फिल्म की स्टोरी ईयर 1910 और ईयर 1960 की 2 एरा को कवर करती है। खुद मनीष मल्होत्रा भी शुद्धि को एक चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं। लेट यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड्स में 2 बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के डिफरेंसेस सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इस अवार्ड नाइट में हेमा मालिनी और श्रीदेवी ने एक दूसरे से बात नहीं की। सोर्सेस से सुनने में आया है कि दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कोई अनबन जरूर चल रही है। जैकलीन फर्नांडिस ने हॉलीवुड फिल्म साइन करने की खबरों पर सफाई दी है। जैकलीन ने कंफर्म किया है कि वो एक इंग्लिश फिल्म तो कर रही हैं, लेकिन वो कोई हॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक श्रीलंकन फिल्म है। गोवा में रणवीर दीपिका फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस की शूटिंग तो कर रहे हैं, पर रिपोर्टेडली दोनों एक्टर्स क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। सोर्सेस से पता चला है कि रिसेंटली दोनों एक्टर्स साथ डिनर करने गए, जहां उन्होंने रणबीर कपूर की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई फिल्म बेशरम का खूब मजाक बनाया। रणवीर दीपिका की इस नई लीला का बाकी डिटेल आना अभी भी बाकी है। Kangana have done fashion together. I just did a film with Ileana. I do so many Aitras have done. I do so many multi-cast, multi-heroine films. It's so trivial to reduce us to that. प्रियंका चोपड़ा ने कंगना के साथ उनकी कैट फाइट की खबरों पर सफाई दी है। प्रियंका ने उन खबरों को गलत बता दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि वो क्रिश 3 के प्रमोशंस के दौरान कंगना के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहती। वैसे भी कंगना सलमान के शो पर अकेली ही अपनी फिल्म को प्रमोट करने गई थी, जबकि रिपोर्टेडली प्रियंका रिलीज वाले वीक सलमान के शो में जाने वाली हैं। इसके बावजूद पीसी ने कंगना से डिफरेंसेस की बातों से इनकार कर दिया है। मलिका शेरावत एक बार फिर अपने ही बनाए जाल में फंसती दिख रही हैं। रिपोर्टेडली मलिका के रियलिटी शो में कंटेस्टेंट ने उन पर कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किए हैं, लेकिन मलिका उन रिमार्क्स का विरोध नहीं कर रही हैं, क्योंकि शो के मेकर्स ऐसी कंट्रोवर्शियल बातों के जरिए शो को प्रमोट कर रहे हैं। मलिका इससे पहले इंडिया को विमेन के लिए एक रिग्रेसिव और डिप्रेसिंग कंट्री बताकर अपनी ही कही हुई बातों में फंस चुकी हैं। जहां बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस करवा चौथ मना रही हैं, वहीं करीना कपूर ने साफ कर दिया है कि वो फास्टिंग में बिलीव नहीं करती। I don't need to starve to prove my love for my husband. लास्ट ईयर अक्टूबर में सैफ करीना की वेडिंग के बाद बेबो के लिए करवा चौथ सेलिब्रेशन का ये दूसरा मौका था, पर बिग बी की फैमिली और बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की तरह करीना के घर पर करवा चौथ की कोई धूम नहीं मचेगी। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से। सिर्फ काम से मारने की बात कहकर सलमान खान ने रिसेंटली रणबीर कपूर की फ्लॉप हुई फिल्म बेशरम का मजाक बनाया था, और अब सलमान ने अपने शो पर मजाक में SRK की लाइफ का ऐसा सीक्रेट आउट कर दिया है जो शायद उनके बेडरूम से बाहर ना आया हो। दरअसल करण अर्जुन के वक्त कुछ बातें शेयर करते करते सलमान ने सबको बता दिया कि शाहरुख की स्नोरिंग से उन्हें रात में जगना पड़ता था, यानी शाहरुख की खराटों ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। आज हमने अपने ट्विटर फैन से पूछा that do they think सलमान is taking a step forward to be friends with SRK? तो चलिए देखते हैं क्या मिले हमें इसके आंसर्स। I think yes, सलमान realizes the best way to end your enemies is to be friends with them. करण अर्जुन वापस आएंगे? No, because they both are already good friends. They always talk about each other in interviews happily and are good friends. Yes, Salman realizes that it is better to be a friend instead to be an enemy. We want to see our Karan Arjun back together. Yes, he's trying to be friends with SRK, letting bygones be bygones. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.